वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और इस नए साल में आप लोग भी अपनी पढ़ाई और बेहतर ढंग से करते रहिए। और यूपी जीके हम लोग कवर कर रहे थे, तो उसी में हम लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। जो भी बच्चे आर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ अभी भी जो बच्चे समय में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बेहतर ढंग से पूरा कंटेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो अभी भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। सिंपल है, आपको जो भी कोर्स परचेज करना है उस पर आप सारी डिटेल दी गई है वो देख करके, क्योंकि उसमें स्टडी मटेरियल आपको दिया गया होगा इन्फॉर्मेशन की स्टडी मटेरियल में आपको क्या क्या मिल रहा है, जैसे कि डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, ओके, और क्लासेस हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं जो कि आप देखेंगे। पहले कंटेंट कंप्लीट कराया जा रहा है, आप पूरी क्लासेस देखेंगे। उसके अलावा कोई भी मैगजीन या बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उतना पढ़ के अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर पाएंगे और साथ में प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित तथ्यों को। तो जलवायु और आप देखेंगे मौसम क्या है उसका डिफरेंस मैंने इंडियन ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है। तो जलवायु के उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में भी विषमता पाई जाती है। तो आप पूरे यूपी में एक जैसी जलवायु नहीं देखने को पाएंगे, हर जगह अलग अलग मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में पूर्व से सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तराई व सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी तराई क्षेत्र में होती है। सबसे कम बारिश कहाँ हो रही है? तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में हो रही है। अगर बात की जाए यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला तो वो गोरखपुर हो जाता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मथुरा में होती कितनी है? तो गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर है और मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर है। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिमी व उत्तर से दक्षिण चलने वाली वर्षा की क्रमशः मात्रा जो है वो घटती जाती है। मतलब पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर जो वर्षा की मात्रा है उसमें कमी देखी जाती है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना जो है उसकी बात की जाए तो वो हो जाता है यूपी में जुलाई का। उत्तर प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है और सबसे ठंडा महीना यूपी का होता है जनवरी, ठीक है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर जो तापमान है वो क्रमशः बढ़ता जाता है और शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम के जिलों में रहता है। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो जून होता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तक, पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है। और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का ही रहता है। अब कुछ तथ्य आपसे पूछे जाते हैं तापमान से रिलेटेड या मौसम से रिलेटेड। तो बांदा का जो तापमान है 49 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 1987 की बात है जब यहाँ पर सबसे अधिक तापमान देखा गया था। ग्रीष्म ऋतु में यूपी के दक्षिणी भाग जो कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कहते हैं, इसमें अधिक तापमान होने के कारण क्या है? तो कर्क रेखा के नजदीक होना। तो यहाँ पर क्षेत्र आप देखेंगे गर्म रहता है। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को पूर्वा नाम से जानते हैं और उत्तर प्रदेश में होने वाली जो संपूर्ण वर्षा उसका 75 to 85% जो उसका परसेंटेज है, भाग है, वो पूर्वा अर्थात जो दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी को पूर्वा बोलते हैं, उससे होता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये सभी आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक अगर तापांतर, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की बात की जाए तो कितना रहेगा? लगभग जो तापांतर रहता है 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और उत्तरी मैदानी भाग में जो है वो निम्न वायुदाबीय दशाएं मौजूद होती हैं। दोपहर में समय लू
नामक एक गर्म और शुष्क हवाएं बहती हैं। तो यूपी वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, गर्मी के मौसम में चलने वाली जो हवा है उसे लू बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कर्क रेखा के समीप होने के कारण यहाँ पर गर्मी अपने चरम पर होती है। उत्तर प्रदेश में आगरा, झांसी ये जो जिले हैं ना सबसे गर्म होते हैं, और बरेली जो है इसका तापमान सबसे कम रहता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतर वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो एंटर करती है, और गंगा के मैदानी भागों में बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है उसके साथ साथ जो अरब सागर शाखा है ये आपस में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ जाने पर वर्षा की कमी होती जाती, किंतु वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। पूर्वी भाग में औसत कितनी होती है तो 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश प्राप्त होती है। और पश्चिमी भाग की बात की जाए वेस्टर्न वाले रीजन में तो 60 टू 100 सेंटीमीटर के बीच रहती है। तो यूपी में अधिकतम वर्षा लगभग 90% जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा और उसके बाद क्रमशः केंद्रीय, पश्चिमी और फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के अगर मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, और ये रीजन कौन से, भाबर और तराई क्षेत्र समेत उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी भाग है वो इसमें सम्मिलित हो जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन से जिले रहेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर होता है सहारनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर शामिल होगा। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है तो गोरखपुर वाले क्षेत्र में। फिर सबसे कम बारिश वाले क्षेत्र भी पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होगी। और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो इसमें आएगा, जैसे कि मथुरा है, अलीगढ़ है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। और अगर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो वो हो जाएगा मथुरा, सबसे ज्यादा गोरखपुर, सबसे कम मथुरा। तो ये जलवायु से रिलेटेड तथ्य थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की मृदा की। तो उत्तर प्रदेश की मृदा की बात करें, अर्थात यूपी में कितने प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है, तो देखेंगे यूपी मृदा जो है वो 6 प्रमुख भाग में विभाजित है। सबसे पहले भाबर है, फिर तराई है, फिर जलोढ़ है, ठीक है, इसी में खादर और बांगर आ जाती है। विंध्यन मृदा है जिसमें लाल और पीली मृदा आएगी। बुंदेलखंडी वाला क्षेत्र जो है वहां पर जो मृदा मिलेंगी वो काली और लाल है, और अरावली मृदा में लाल रेत और भूरी रेत मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे जलोढ़ मृदा की। आपको जैसा कि पता है, जैसे कि पूरे इंडिया में ही जलोढ़ मृदा का भाग सबसे ज्यादा है, तो यूपी में भी इसका भाग ज्यादा है। तो ये गंगा यमुना का मैदान जो है मुख्यतः जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाएगी। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होगा तो कॉप, कीचड़ और बालू से होता है। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवड़ी या फिर क्षारीय मृदाएं भी मिलती हैं। अब इनको सामान्य भाषा में किस नाम से जानते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ऊसर, बंजर या कल्लर, बंजर कलर या फिर रेह, इन नाम से जानते हैं। मैच करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए पिछला प्रश्न भी है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं तो ये 20 हैं, लेकिन कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं तो 9 हैं। इनमें आपको कंफ्यूजन होती रहती है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं, 8 हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको स्टार लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो मथुरा, आगरा जिलों में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है। और जो पश्चिमी यूपी है, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं कहीं काली मृदा मिलती है, और काली मृदा को यहाँ पर रेगुर, करेल और कपास मृदा के नाम से जानते हैं। लाल मृदा, इसको परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या फिर राकर नाम से भोंटा मृदा, ये सब कहाँ मिलेंगी, बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेंगी। सारी याद रखनी है, लाल मृदा, परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर, राकर, भोंटा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो शुष्क खेती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही होती है, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपर्दन जल से होता है। यूपी में सर्वाधिक जो होता है अवनालिका अपर्दन होता है, जो कि जल से होने वाला है, और यह कहाँ पर मिलेगा आपको, चंबल नदी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन जो जल से होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इसमें इटावा और आगरा आ जाते हैं, और इसी के कारण यहाँ पर बीहड़ भी बन जाते हैं। जो अवनालिका अपर्दन है इसकी वजह से गली इरोजन जिसे आप बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तब मथुरा और आगरा हो जाएगा, ठीक है। भाबर क्षेत्र की मृदाएं जो है उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से सहारनपुर और बिजनौर के पश्चिमी भाग में मिलती हैं। तो देखिए जब अपर्दन की बात की जाएगी तो मृदा अपर्दन में जो अवनालिका अपर्दन है जो जल से होता है, इससे प्रभावित जिले इटावा और आगरा हैं। वायु अपर्दन से प्रभावित जिले मथुरा और आगरा हो जाएंगे। तराई क्षेत्र की मृदाएं भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाती हैं, और तराई मृदा को मोटे तौर पर दोमट मृदा कहा जाता है। तो तराई वाली मृदा कैसी हो जाएगी, इसको दोमट बोलते हैं।
जलोढ़ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह है और जैसा कि इंडिया का भी पूरे भारत में भी ये मृदा समूह सबसे बड़ा है। यह पूर्व से पश्चिम तक मैदानी क्षेत्रों में विस्तृत है और उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदाएं मुख्यतः गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। तो मिट्टी अपने साथ बहाकर लाती हैं नदियां, उनको एक जगह एकत्रित करती हैं, उससे इन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो विंध्य क्षेत्र की जो मृदाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के बघेलखंड और विंध्याचल पठार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन कौन से जिले हैं? मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चंदौली इन जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट है माड़ या काली मृदा। ये जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा इन हिस्सों में पाई जाती है और इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं। काबर जो है, काबर काली मृदा, ये बघेलखंड माफ कीजिएगा बुंदेलखंड के ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर जिलों में पाई जाती है। फिर आ जाती पडुआ या परवा मृदा। ये उत्तर प्रदेश की जालौन, हमीरपुर समेत बुंदेलखंड के सभी क्षेत्र में पाई जाती है। और अरावली जो मृदाएं हैं ये आगरा जिले के कुछ हिस्से में पाई जाती है, लाल रंग की होती है और ये चंबल की सहायक नदियों द्वारा लाया जाता है। चंबल और चंबल की जो भी सहायक नदियां हैं। फिर आ जाती मांट और बंजर मृदाएं। पूर्वी यूपी के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा इन जिलों में पाई जाती है। और जो भाट मृदा है वो कुशीनगर जिले में पाई जाती है। भूर मृदा ऊपरी गंगा दोआब क्षेत्र में प्रमुखता से मिलती है। नेक्स्ट है यूपी में लवड़ी और क्षारी भूमियों के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो एरिया है वो कितना होगा? तो 12.95 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश में क्षारी और लवड़ी भूमि अलीगढ़, मैनपुरी, टावा, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आपको मिलेगी कौन सी वाली? क्षारी और लवड़ी मृदा। आपने अभी तक जितनी भी सॉइल पढ़ा है अब इनको लोकल रीजन में जो स्थानीय नाम है इनको किस नाम से जानते हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले जलोढ़ आ जाती है, एलुवियल सॉइल जिसे आप बोलते हैं, इसे यहाँ पर कॉप नाम से जानते हैं, ठीक है। और बुंदेलखंड की लाल मृदा को पडुआ और राकल नाम से। खादर को कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ बोलते हैं। बांगल को उपरहार, दोमट, मटियार, बलुई दोमट के नाम से। लवड़ी और क्षारी मृदा को रेह, ऊसर, बंजर, कल्लर और थुर के नाम से, ठीक है। बुंदेलखंड की काली मृदा को किस नाम से जानते हैं? मार, काबर, रंगूर, कपास मृदा। विंध्य क्षेत्र की मृदा को मार, काबर, रंगूर, कपास मृदा दोनों सेम है। और विंध्य क्षेत्र की और मृदा है भोंटा और मोटा नाम से भी जानी जाती है। देखिए आपसे डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा कि बुंदेलखंड की काली मृदा को किन किन नामों से जानते हैं, आपको दे दिया जाएगा जैसे भोंटा तो ये किस क्षेत्र की है। इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी, है ना। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट जो जलवायु और मृदा से रिलेटेड फैक्ट्स है वो मैंने कवर किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं लेकर के आती रहूँगी नई क्लास में। और आपको क्या करना है, अब जो भी पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं बच्चे उनको ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना है। देखिए जो नए इनिशिएटिव्स हैं वो भी आपको ऐप में ही मिलेंगे, नई इन्फॉर्मेशन आपको ऐप में प्रोवाइड की जाती है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोर्स परचेज करके ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।